ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसलमेर के किसी गांव के मुखिया के बेटे थे, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक थी। बड़े बड़े नेता अभिनेता को अपनी मुट्ठी में रखने वाले ठाकुर विजय प्रताप सिंह करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे और उन्होंने जैसलमेर की इस जमीन पर एक बड़ा सा होटल बनवाने के लिए एक कंपनी को अपनी जमीन सौंप दी थी। लेकिन गांव के श्राप की वजह से यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था। ये जैसलमेर का वही गांव था जहां उस औरत ने श्राप दिया था, जिस औरत को कुछ सालों पहले यहाँ के लोगों ने जलाकर बेरहमी से मार डाला था। उस औरत का दिया श्राप कुछ ऐसा था जिसे सुनने मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी। तो वहाँ कोई कैसे आता? आखिरकार ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने फैसला किया कि जब तक वो इस गांव पर लगे श्राप का कोई हल नहीं निकाल लेगा, वह चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि इस गांव का श्राप इतना भयंकर था कि उस औरत के मरने के साथ ही हरियाली और धन संपत्ति से भरा हुआ ये गांव कुछ ही दिनों में बंजर हो गया। सालों पहले इस गांव के बीचों बीच एक तालाब था, जिसकी वजह से गांव हरा भरा और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। लेकिन गांव वालों ने उस औरत को जलाकर इस तालाब में फेंक दिया था, जिस वजह से यह तालाब भी शापित हो गया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यह जानता था कि अगर एक बार यह शापित तालाब उस औरत के श्राप से मुक्त हो गया तो इस गांव में वो अपना अरबों का बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन उसी के पिताजी की थी। हालांकि उसके पिताजी ने उस औरत के श्राप की वजह से बचपन में ही विजय को गांव से बाहर विदेश भेज दिया था। विदेश में जाकर ठाकुर विजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और यही वजह थी कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह को आज पूरी दुनिया जानती थी। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यहाँ अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था, लेकिन इस गांव के श्राप की वजह से लोग यहाँ देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए ठाकुर ने गांव को श्राप मुक्त करने का फैसला लिया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने एक सिद्ध तांत्रिक से जब इस श्राप का हल पूछा तो तांत्रिक ने ठाकुर विजय को बताया कि अमावस्या के दिन उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन शादी के बाद भी उसके पति ने उसे छुआ तक न हो, और वो लड़की उसी मुहूर्त में पैदा हुई हो जिस मुहूर्त में उस औरत की मृत्यु हुई थी। तांत्रिक के कहने अनुसार ठाकुर विजय एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो शादी कर सके, और इसीलिए फोन पर उन लोगों को ऐसी लड़की को ढूंढने की धमकी दे रहा था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसे ही फोन काटकर पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड नेहा खड़ी थी। नेहा से ठाकुर विजय प्रताप बहुत प्यार करता था। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन से विदेश में ही पली बढ़ी नेहा गांव के किसी भी रीति रिवाज या श्राप के बारे में नहीं जानती थी। नेहा और ठाकुर विजय प्रताप सिंह लगभग 1 साल पहले यहाँ आए थे, जब विजय सिंह के पिता ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अजीबोगरीब तरीके से हत्या की गई थी। इसलिए विजय प्रताप सिंह अपने पिता की हत्या का राज जानने के लिए वहाँ रुक गया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये बंजर जमीन उस तालाब की वजह से फिर से हरी भरी हो सकती है, तो ठाकुर विजय प्रताप सिंह के मन में लालच आ गया और उसने इस गांव को श्राप मुक्त करने की सोची। इसलिए वो पिछले 1 साल से इसी गांव में नेहा के साथ रह रहा था। लेकिन नेहा अब यहाँ और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से में तमत माते हुए विजय सिंह से कहा, देखो विजय, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? गुस्से में भड़की नेहा की आवाज सुनकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उसके पास आया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूमता हुआ बोला, मुझे बस थोड़ा टाइम और चाहिए नेहा, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। बस एक बार इस गांव का श्राप दूर हो जाए, उसके बाद मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और तुम जहां बोलोगी वहां चलूंगा। आई प्रॉमिस नेहा। लेकिन नेहा ने भड़कते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह से कहा, नहीं विजय, तुम हर बार यही बात बोलते हो कि इस गांव का श्राप। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने नेहा की बात काटते हुए कहा, प्लीज नेहा, मत जाओ, इस बार मैं उस लड़की को। इतना सुनते ही नेहा गुस्से से पागल हो गई और विजय की बात काटकर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें ऐसी कितनी लड़कियां मिल चुकी हैं, तुम उनके साथ करते क्या हो? कितने दिनों से तुम यहाँ कितनी लड़कियां लाए हो और वो लड़कियां गायब भी हो जाती हैं, कहीं तुम उनके साथ? विजय प्रताप ने नेहा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं मेरी जान, मैं उनके साथ भला क्या करूँगा? तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नेहा से प्यार करता हूँ, किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो लड़कियाँ तो बस मेरे साथ पूजा करती हैं और फिर यहाँ से चली जाती है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो ठीक है, मैं उन लड़कियों से तुम्हारी बात करवा दूंगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की बात सुनकर नेहा ने मुंह फुलाते हुए कहा,
ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने तक का टाइम है। उसके बाद मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने वाली। नेहा की बात सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, मेरे लिए 1 महीना काफी है। तब तक मैं इस भयंकर श्राप का कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। इतना टाइम तो दोगी ना मुझे? इतना सुनकर नेहा मुस्कुराई और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। नेहा के जाते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। अपने आप में बड़बड़ाते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह बोला, तुम चिंता मत करो नेहा, मुझे बस वो लड़की मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की से शादी करूंगा, जिसके बाद ये गांव उस औरत के श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे तो इतनी सारी लड़कियों से शादी करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं वो लड़की कहाँ है जिससे ये गांव श्राप मुक्त हो सके। इधर सिया अपनी हालत के लिए राघव सिंघानिया को जिम्मेदार मानते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है राघव, ना तुम मेरी जिंदगी में आते और ना मेरी जिंदगी में इतने दुख और तकलीफ होती। राघव सिया के धक्के से गुस्से में आ गया और गुस्से में सिया की तरफ घूरते हुए बोला, तुम ऐसे घिनौने काम के लिए मुझे जिम्मेदार मान रही हो सिया, जो मैं तुम्हारे साथ करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। तुम्हारे साथ जिसने भी वो घिनौना काम किया था उन्हें मैं सजा दे चुका हूँ और इसके आगे मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे करो, आई डोंट केयर। और इतना बोलते हुए राघव तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और सिया को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। कुछ ही देर में राघव सिया को लेकर उसके घर पहुँच गया, लेकिन जैसे ही सिया गाड़ी से नीचे उतरी तो उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। इसलिए राघव ने बेहोश सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे घर के अंदर ले गया। राघव सिंघानिया को अपनी आंखों के सामने देखकर सिया की चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? जमाई राजा क्या हुआ सिया को? क्या सिया और राघव के बीच की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? क्या ठाकुर विजय प्रताप सिंह उस लड़की को ढूंढ पाएगा जो उस गांव के श्राप का हल है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।